नमस्कार दोस्तों, वीआईपीएम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम आपके लिए वीकली एक टेस्ट लेकर आए थे और शनिवार को आपका टेस्ट हुआ था, उसी टेस्ट के सॉल्यूशन के लिए लाऊंगा कि सॉल्यूशन देखते हैं उस टेस्ट का। बच्चों की डिमांड थी पेपर बताइएगा कैसा था और उसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं आज फर्स्ट पेपर का। इसी तरह के आपके वीकली टेस्ट होंगे, वीक में एक टेस्ट होगा और जिसका सॉल्यूशन नेक्स्ट डे आपको करवाया जाएगा। पहला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन की बात कही गई है। इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, बिल्कुल। इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 है। उत्तर से दक्षिण की बात कही है, ऊपर से नीचे की बात कही गई है। जब ऊपर से नीचे की बात कही गई है ठीक है, टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। विषम कोणीय, इसका उत्तर से दक्षिण का विस्तार 869 है। उत्तर से दक्षिण की बात कही है तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826 है, ये गलत है। इसकी स्थलीय सीमा 6500-920 है, ये भी गलत है। और इसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर, तो ये भी गलत है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? पहला इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देशांतरीय विस्तार को सही रूप में अक्षांशित, देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार के बारे में बताना है कि राजस्थान का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। तो अक्षांशीय विस्तार 23,3 से 30,12 और देशांतरीय विस्तार आपको पता है 69,30 से 78,17। ये आपका विस्तार है, आप देख लीजिए। 23,3 से 30,12 ये गलत हो गया। 23,3 से 30,12, 69,30 से 78,17 शायद ये आपका आंसर, इसका आंसर 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर सही होगा, देख लीजिएगा। ये बेसिक क्वेश्चन दिए गए थे पहले, दूसरे, तीसरे टॉपिक से जो मैंने आपको पढ़ाया था, ध्यान रखिएगा। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न प्रकार के भौतिक स्वरूपों, झालावाड़ से यात्रा करनी है। अब आप देखिए, झालावाड़ से जब हम यात्रा करेंगे, पहले आपके दिमाग में एक राजस्थान का मैप होना चाहिए। वो कह रहा है झालावाड़ से बीकानेर की यात्रा करते हुए कैसे जाएंगे? बोराट का पठार, हाड़ौती का पठार, मध्य अरावली मैदान, बनास बेसिन, विंध्यन कंगार, बनास भूमि, हाड़ौती का पठार, फिर बनास बेसिन और उसके बाद मध्य अरावली। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। इसका आंसर दे दिए जल्दी से जल्दी। देखिए, अब इसमें बात करेंगे आप सबसे पहले हाड़ौती का पठार। झालावाड़ से जाना तो हाड़ौती के पठार को लेकर जाएंगे पहले, तो सिंपल सी बात है, हाड़ौती का पठार पहले आएगा। हाड़ौती के पठार के बाद बनास बेसिन, ये जो बनास का बेसिन है, बनास नदी के द्वारा जो बनाया गया है। और उसके बाद मध्य अरावली, कौन सी? मध्य अरावली जो अजमेर वाला क्षेत्र है, उसको लेकर के हम बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा कर सकते हैं। यानी कि ये कहने का मतलब ये, ठीक है। और बाकी मुझे इसमें लग नहीं रहा, तो पहले हाड़ौती आएगा, उसके बाद बनास और उसके बाद मध्य अरावली। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर होगा, देखिएगा, ठीक है। इस नक्शे को आपको पता होना चाहिए कि मध्य माही का मैदान, बनास मैदान, बांगड़ का हो गया। अब बांगड़ यहां गया तो बांगड़ का कोई लेना देना नहीं है। इसमें बोराट का पठार, और बोराट का पठार कहां जाएगा? ये आ गया, बोराट का पठार का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सीधी की बात करिए, जब सीधी रेखा की बात करिए तो ये रेखा आएगी, और जब ये रेखा आएगी तो हाड़ौती का पठार, बनास और मध्य अरावली, ये तीनों की तीनों चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो आंसर क्या हो गया? 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण की दिशा में अवस्थिति क्रम बताइए। उत्तर से दक्षिण की बात कर रहे हैं, फिर आप समझिएगा बात किसकी चल रही है? उत्तर से दक्षिण। अब उत्तर से दक्षिण की बात करें तो उत्तर में अंदर सबसे ऊपर उत्तर में क्या आएगा? आप बताइए। सबसे उत्तर के अंदर आपको देखने को मिलेगा घग्गर का मैदान, बोराट का पठार, फिर शेखावटी। उल्टा सीधा हो रहा है तो समझिएगा। सबसे ऊपर बात करेंगे हम शेखावटी की। सबसे ऊपर पहले शेखावटी, शेखावटी के बाद यहां पर पूर्वी राजस्थान के अंदर विंध्याचल, पूर्वी राजस्थान में। उसके बाद आएगा लूनी बेसिन, लूनी बेसिन, और उसके बाद आएगा माही बेसिन। अब आप अंदाजा भी लगाकर देख सकते हैं, अगर मैं इसका नक्शा भी आपको बना के दिखाऊं तो ये देखिए, पहले शेखावटी फर्स्ट नंबर पर, दूसरे नंबर पर विंध्यन श्रेणी, तीसरे नंबर पर लूनी और फोर्थ नंबर पर माही।
1, 2, 3 और 4 ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर भी क्या होगा, सॉरी इसका आंसर भी क्या होगा, 3 नंबर इसका आंसर होगा। इसको देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सत्य की बात कही गई है। हाड़ौती का पठार पश्चिम उत्तर मुख्य सीमा रेखा के सीमांकित करता है, बिल्कुल। पश्चिमोत्तर में कैसे करेगा? पश्चिमी रेतीला मैदान 41% बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी पूर्वी मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल हिस्सा है साहब। गोंडवाना लैंड का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों की, बिल्कुल ये भी आपका सही है। तो आपका आंसर क्या हो सकता है इसका देखिएगा। हाड़ौती पश्चिम उत्तर कैसे होगा? हाड़ौती का पठार कहां पर होगा? हाड़ौती का पठार आपको यहां देखने को मिलेगा। जब ये वाला हिस्सा होगा तो ये दक्षिणी पूर्वी होगा, तो ये आपका आंसर गलत है। और आपका आंसर बता दीजिए, आप देख लीजिए, इसमें आंसर भी आपको दिख जाएगा कि इसका कौन सा आंसर आपको देखने को मिल रहा है। तो सिंपल सी बात है, 2 और 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बाब बोल्डर बेड, मैंने कहा था इस प्रकार के पत्थर हैं जिनके ऊपर हिमानीकृत, जब एक समय हिम का मौसम हुआ करता था, हिम बर्फ जमी थी, उस प्रकार के निशान आपको कुछ पत्थरों पर मिले हैं और वो क्षेत्र कहलाता है बाब बोल्डर क्षेत्र, जहां पर इस प्रकार की संरचना देखने को मिली है। और वो मुख्य रूप से कहां पर मिली है? फलोदी में। ये ध्यान रखिएगा, नया जिला बना है फलोदी, इसलिए क्वेश्चन आने की भी संभावना इसमें आपको देखने को मिल सकती है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीफ क्या है? मैंने बालू का स्तूपों के प्रकार बताए थे और मैंने कहा था बालू को स्तूपों के कई प्रकार के प्रकार हो सकते हैं, जैसे तारा बालू का स्तूप, सीफ बालू का स्तूप, सब्र कोफीज बालू का स्तूप, समझ में आ गई बात, नेटवर्क बालू का स्तूप, अनुदेदरीय, अनुप्रकाश के, अनुप्रस्थ प्रकार के, पैराबोलिक, ये सब मैं आपको बता चुका था। तो सीफ का पूछा गया, सीफ टाइप क्या है? तो पहली बात तो सीफ एक प्रकार का बालू का स्तूप है, पहले तो यही पता होना चाहिए। और दूसरा अनुदेदरीय बालू का स्तूप। अब अनुदेदरीय क्या होता है? पवनों की दिशा में जो समानांतर बालू का स्तूपों का निर्माण होता है, उन बालू का स्तूपों को अनुदेदरीय प्रकार के बालू का स्तूप कहते हैं। यानी कि पवनों की दिशा में इस प्रकार के बालू का स्तूप। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोडवाड़ प्रदेश को यह भी कहा जाता है, गोडवाड़ प्रदेश आज ही अपनी क्लास हुई थी, मैंने आपको कहा था लूनी नदी, कौन सी? और लूनी नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, वो जालोर और बाड़मेर के आसपास का जो क्षेत्र है, वो गोडवाड़ा प्रदेश के रूप में जाना जाता है। एक समय यहां पर गोड जानती भी रहती थी, समझ में आ गया? तो सिंपल सी बात है, लूनी और जवाई बेसिन, गग्गर का मैदान, चंबल बेसिन, काली बेसिन, लूनी और जवाई का जो बेसिन है वो गोडवाड़ प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इसको रेल या नाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यहां पर जो खेती की जाती है स्थायी केलों पर, उसे सेवज के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका था। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणियों का विकास किस काल में होना था? अरावली किस काल की मानी जाती है? तो सिंपल सा प्रश्न था, बिल्कुल मुझे लग रहा है सभी स्टूडेंटों ने इसका आंसर करेक्ट दिया होगा पेपर के अंदर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्री कैम्ब्रियन काल, अरावली का काल कौन सा माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन काल माना जाता है। कैम्ब्रियन से भी पहले का जो काल है उसे प्री कैम्ब्रियन काल के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, 9वें का आंसर आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता और राजस्थान में अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। तो देखिए, अरावली जो है राजस्थान के बिल्कुल मध्य से गुजरती है, तो कहा गया अरावली पूर्वी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल। मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को अरावली रोकती है, ये सही बात है। अरावली क्षेत्र खनिजों से, ये तो सोचना ही नहीं है। राजस्थान में वर्षा का विस्तारण प्रारूप अरावली को प्रभावित नहीं है, अरावली से प्रभावित है, ये गलत हो गया इसका। वर्षा का वितरण बिल्कुल, अरावली के पश्चिम में कम वर्षा होती है, अरावली के पूर्व में ज्यादा वर्षा आपको देखने को मिलेगी। तो राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली से होता है, बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4, इसका मतलब 2 नंबर इसका आंसर क्या है? सही है। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अरावली प्रदेश का भाग है आबू खंड, जयपुर खंड,
अलवर खंड, विंध्यन खंड। तो अरावली प्रदेश की बात कही गई है तो आबू खंड बिल्कुल जो सिरोही का क्षेत्र है वो है, जयपुर खंड जहां से अरावली गुजरती है वो है, और अलवर खंड बिल्कुल जहां से अरावली गुजरती है बहराच और आपको देखने को मिलेगी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं, वो सारी कहां पर है, अलवर के अंदर ही आपको मिलती है। बहराच हुई, सिरवास हुई, ये आपको देखने को कहां पर मिलेगी, अलवर के अंदर मिलेगी। विंध्यन खंड अरावली का भाग नहीं, विंध्यन खंड अपने आप में एक अलग प्रकार की संरचना है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से संबंधित है, यह ध्यान रखिएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर था, कुछ सोचना ही नहीं था। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? कौन सी चोटी की बात कही गई है और उत्तरी अरावली की बात कही गई? जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए उत्तरी अरावली की बात की जा रही है, वो उत्तरी अरावली का क्षेत्र कौन सा है। तो यह ध्यान रखिएगा, ये आपकी अरावली है, ठीक है, ये मध्य में, ये उत्तर में और ये दक्षिण में। उसने कहा उत्तरी अरावली की चोटी नहीं है, तो पहली बात तो ध्यान रखें, उत्तरी अरावली में आपके जयपुर देखने को मिलेगा, अलवर आपको देखने को मिलेगा, सीकर आपको देखने को मिलेगा, झुंझुनू आपको देखने को मिलेगा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, और मध्य अरावली में आपको अजमेर देखने को मिलेगा। अब उसने कहा कि इसमें से कौन सी उत्तरी अरावली की चोटी नहीं है, तो एक चीज दिमाग में रखनी थी, कुछ पता हो या ना पता हो, अपने को ये पता है नाग पहाड़ियां या नाग पहाड़ आपको कहां देखने को मिलता है, अजमेर में देखने को मिलता है। तो इसके बाद कोई हो या ना हो उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया कि अजमेर जो है राजस्थान के मध्य में और वो मध्य अरावली का भाग है। तो सिंपल सी बात है, नाग पहाड़ कहीं ना कहीं उत्तरी अरावली का आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। बिलाली आपको देखने को मिलेगी झुंझुनू में, सिरावासा आपको देखने को मिलेगी अलवर के अंदर, ठीक है, बैराट आपको देखने को मिलेगी जयपुर के अंदर, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे, ये कहीं ना कहीं उत्तरी अरावली के भाग आपके माने जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 नंबर इसका आंसर होगा, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भानगढ़, बिलाली और सिरावास श्रेणियां कहां स्थित है? अब भानगढ़ आपको पता ही है कहां है, अलवर में है, पहली बात। अब बिलाली बताइए, बिलाली आपको कहां देखने को मिलेगी? तो बिलाली आपने पढ़ा भी होगा और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है बिलाली के बारे में, ठीक है। बिलाली कहां देखने को मिलेगी और सिरावास श्रेणियां कहां है? आंसर देखिएगा इसका जल्दी से। सिरावास मैंने अभी आपको बताया था, सिरावास कहां देखने को मिलती है, अलवर में। अब इसने पूछा है कि जब भानगढ़ हो गया, अलवर हो गया, बिलाली पता भी नहीं हो, तब भी आपको पता होगा कि अलवर जैसा क्षेत्र, आपको पता होगा अलवर जैसा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा, वो कहां है, भानगढ़ कहां है, वो सब उत्तरी अरावली के अंदर है। तो कहीं ना कहीं आपको इस तरह की क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जा सकते हैं, तो इनको पढ़ लिया करो, ये आपके एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। बिलाली की बात भी करें तो ये ध्यान रखिएगा, अलवर के अंदर ही पड़ता है, लेकिन आज की तारीख में नया जिला बन गया कोटपुतली और बहरोड, यहां देखने को मिलता है आपको। तो इसको देख लिया करो, यहां से क्वेश्चन है। तो ये तीनों के तीनों किसके, उत्तरी अरावली के। राजस्थान में मालपुरा का मैदान किस नदी बेसिन का? मालपुरा, मालपुरा, टोंक और करौली। तो टोंक, करौली और उससे कौन सी नदी बहती है? बनास नदी बहती है। सिंपल सी बात आपको पता होनी चाहिए कि चंबल टोंक से नहीं बहती, लूनी टोंक से नहीं बहती, और यमुना का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो बनास बेसिन की बात करें तो मालपुरा और करौली, मालपुरा और करौली में बहने वाली जो नदी है मुख्य रूप से वो बनास है। तो सिंपल सी बात है, मालपुरा और करौली का मैदान मालपुरा बेसिन, वो बनास बेसिन का भाग माना जाता है। समझ में आ गया? बनास के बारे में मैं पहले भी डिटेल से आपसे बता चुका हूं कि बनास नदी कहां से गुजरती है, राजस्थान में राजसमंद से, राजसमंद के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद फिर राजसमंद, राजसमंद के बाद आपको पता ही है चित्तौड़, चित्तौड़ के बाद भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, टोंक के बाद सवाई माधोपुर। ये बनास का प्रवाह क्षेत्र है। तो बनास नदी आपको पता लग जाएगी। त्रिवेणी संगम भी बनाती है, आपको पता ही होगा कहां पर, उसके अंदर, किसमें, टोंक के अंदर, ये भी ध्यान रखिएगा। डग गगधार, अब डग गगधार को भी ध्यान रखिएगा। ये जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है आपका, ये वाला जो इलाका है, ये जहां से एक छोटी काली सिंध होकर के गुजरती है और चंबल में मिल जाती है, ये इलाका डग गगधार है, ठीक है। अब डग गगधार की लोकेशन मैंने आपको बता दी, तो अब आप बता सकते हो कि डग गगधार किसका भाग हो सकता है? बताइए, दक्षिण अरावली का, हाड़ौती के पठार का, नागौर उच्च भूमि का, अरावली का। तो सिंपल सी बात है, हाड़ौती का पठार का कहीं ना कहीं आपको भाग देखने को मिलेगा, ये वाला, ठीक है। और डग गगधार उच्च भूमि है, और आपको पता ही है यहां पर
कोलवी जैसी गुफाएं देखने को मिलेंगी, और इसलिए डगगदार या कोलवी को इस तरीके को राजस्थान का अजंता अलोरा कहा जाता है, राजस्थान का अजंता अलोरा भी कहा जाता है। बौद्धकालीन आपको यहां पर कई सारी गुफाएं देखने को मिलेंगी, तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में व्रत सीमा भ्रंश, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, जीबीटी या फॉल्ट, थ्रस्ट या फॉल्ट के रूप में जाना जाता है, ये राजस्थान में किसके सारे फैला हुआ है? तो ये पता है आपको, अभी मैंने आपको बताया था ये वाला इलाका, आप समझिए। तो ये जो फैला हुआ है ये यहां से आपको दिखाई देगा, इस इलाके की बात ध्यान रखिएगा, ये इसके सारे फैला हुआ है। अब जब इसके सारे फैला हुआ है तो ये इलाका किस में आएगा? आप देख लीजिए अपने आप। उदयपुर इसमें नहीं है, अलवर इसमें नहीं है, शेखावटी इसमें नहीं है, बूंदी, सवाई माधोपुर, आंसर आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये वो फॉल्ट है, भ्रंश है, जो अरावली को विंध्याचल से अलग करता है, वो वाला भ्रंश है, उसी भ्रंश को व्रत सीमा भ्रंश के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। चार चीजें हैं, सुमेलित करना है। तो बरखान क्या? बरखान एक प्रकार के बालू का स्तूप है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, लाठी श्रृंखला क्या है? एक भूगर्भीय जल पट्टी है। पलाया क्या है? आपको पता होगा, शुष्क झील है। और इंसेलबर क्या? आबू पर्वत खंड का एक भाग माना जाता है, जहां पर छोटी छोटी सी पहाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। तो इसका आंसर अपने सामने है। ठीक है, तो लगा लीजिए, 1 का 2, 1 का 2, बी का 4, बी का 4, सी का 1, सी का 1, तो 2 4 1 और 3, 2 4 1 और 3 आपको देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो यह आंसर आपका 4 नंबर है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये उस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं, और ये बिल्कुल सिंपल से प्रश्न थे। सुमेलित कीजिए। मेवाड़ पर्वतीय प्रदेश, हाड़ौती पठार, शेखावटी और ये कौन सा हो गया? परपर का मैदान। ये देखना पड़ेगा, इसको मिसप्रिंट हो गया कुछ ना कुछ। अब अभी निकाल लेते हैं आपको। हाड़ौती का पठार, शेखावटी। अब देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अंत प्रवाहित अपुआ क्षेत्र, मुकुंदरा की पहाड़ियां, नाली और गिरवा। अब गिरवा आपको देखने को मिलेगा, तो गिरवा आपका ए से सी आपको ये देखने को मिलेगा। घग्गर का मैदान, अब मिल गया, इसको समझ गया। घग्गर का मैदान, नाली। ठीक है, तो डी का आंसर क्या होगा? 2। ए का आंसर क्या होगा? 3। हाड़ौती का पठार क्या होगा? मुकुंदरा की पहाड़ियां। और शेखावटी क्या होगा? अंत प्रवाहित देश। ये 4 आपको देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सी बात करिए, का मेवाड़ का पर्वतीय प्रदेश गिरवा के रूप में आपको जाना जाता है। तो 1 का 3, 1 का 3 इन दोनों में है। आगे चलकर बात करते हैं। बी, हाड़ौती के पठार की बात करें तो बी का ए, तो इसका आंसर क्या होगा? 2 नंबर इसका आंसर होगा। ये देख लीजिए, आपको देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत युग्म की पहचान करिए। सिरोही अचलगढ़ चोटी, अजमेर तारागढ़ चोटी, जयपुर खां चोटी और सीकर गुरु सीकर। तो सिंपल सी बात है, खां की जगह खो हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। सीकर जो है, वो सीकर के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगी? सीकर के अंदर आपको रघुनाथगढ़, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, वो देखने को मिलेगी। और गुरु सीकर दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी, 1722। तो इसका आंसर क्या होगा? 4 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सुमेलित करना है। पहाड़ियां और सामने उसका क्षेत्र दे रखा है। तो मालखेत की बात करेंगे, तो मालखेत मैंने कहा कहां है? पालखेत, मालखेत, रघुनाथगढ़, ये आपको उत्तरी अरावली शेखावटी क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। तो शेखावटी का मतलब उत्तरी अरावली क्षेत्र। ठीक है, बिलाली की बात करेंगे तो बिलाली आपको अंदाजा लगाइए। बिलाली, नागपाड़, एक ऑप्शन इसका गायब हो गया। नाग आपको यहां देखने को मिलेगा मध्य में, नागपानी आपको दक्षिण में देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर देख लीजिए, मालखेत का आंसर, ए का आंसर 3 होगा, ए का आंसर 3, बी का 2 और सी का, ए का आंसर 3, बी का 2, सी का 3, उत्तरी अरावली। ठीक है, और डी का
1, डी का 1, तो ये आंसर आपका सही होगा। इसका आंसर 2 नंबर इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। निम्नलिखित अरावली के पर्वत खंड इन सीखों को अनुसार उनके घटते क्रम में लगाइए। घटते क्रम का मतलब आरोही, घटते ऊंचाई के अनुसार उनके घटते क्रम में लगाए, यानी कि सबसे ऊपर कौन है और उसके बाद घटते क्रम में उसको लगाए। तो सबसे ऊपर गुरु शिखर, दूसरे नंबर पर शेर 1, ये 2, ये 3, ये 4 और कुंभलगढ़ 5। ये इनका क्रम है। तो देख लीजिए किसमें मिलेगा। 1 गुरु शिखर, फिर 4, फिर 2, 1, 4 और 5, 1, 4 और 5, 2 और 3, ये इसका आंसर होगा। इसको देख लीजिए, गुरु, शेर, दिल, जरगा, अचलगढ़ और कुंभलगढ़ आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा। ए होगा। सबसे ऊपर ये होगा और सबसे नीचे कुंभलगढ़ आपको दिखाई देगा। इसको देख लीजिएगा। चोटियां दे रखी है, चोटियों को थोड़ा सा देख लीजिएगा। रघुनाथगढ़ अभी बताई थी मैंने आपको 1055, शेर 1597, डोरा 869 और गोगुंदा 840। ये इसका ऑप्शन है। अब देख लीजिए किसमें किसका आंसर मिल रहा है। ए का 4, बी का 3, सी का फर्स्ट, ये इसमें थोड़ा सा अंतर करिए। सी का सेकंड और गोगुंदा जो है, गोगुंदा का फर्स्ट, ए का फर्स्ट, ये इसका आंसर होगा। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट कहीं ना कहीं हो गया। इसका आंसर एक ही होगा। जिसने भी इसका आंसर 1 दिया है वो भी उसमें करेक्ट आंसर में चला जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1, बी का 4, बी का 2, बी का 2 कैसे करा किसी ने, ठीक है। तो यही आंसर इसका आपको देखने को मिलेगा, 1 नंबर आंसर। राजस्थान की पर्वत चोटियों के समूह को उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम का मतलब वही ज्यादा से कम जो अभी लगाया था, घटते क्रम में लगाओ। तो देख लीजिए आपको देखने को मिलेगी सायरा, डोरा, नाग, डोरा, बिलाली, सायरा। तो सबसे ऊंची कौन सी होगी। सायरा, लगभग 900 के आसपास। उसके बाद डोरा पर्वत जो आपको जालोर में दिखाई देगा, सायरा उदयपुर में आपको दिखाई देगी 869। उसके बाद लगभग आपको 875 के आसपास ये दिखाई देगी और 775 के आसपास आपको ये बिलाली दिखाई देगी। तो यही इसका क्रम आपको दिखाई देगा। सबसे महत्वपूर्ण पहला ही है, तो पहले ही आपको आंसर दिखाई देगा। तो इसका आंसर 1 नंबर आपको देखने को मिलेगा। एक और सुमेलित करना, उसको देखिए। कुबड़ पट्टी अजमेर और नागौर में, 56 का मैदान बांसवाड़ा प्रतापगढ़ में, बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में, ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा और चित्तौड़ में। इसका आंसर दीजिए, सुमेलित नहीं है। तो बोराट का पठार जो है वो गलत आंसर है, उसको ध्यान रखिएगा। ऊपरमाल का पठार भीलवाड़ा बिल्कुल भैंसरोडगढ़ से लेकर चित्तौड़गढ़ के बीच में, बिजोलिया के बीच में फैला हुआ है। अजमेर नागौर के अंदर कुबड़ पट्टी है। कुबड़ पट्टी वही फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होने से लोगों की हड्डियों में परिवर्तन आ गया, उसको कुबड़ पट्टी कहते हैं। 56 का मैदान माही वाला क्षेत्र है। बोराट का पठार डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य आपको दिखाई देता है। तो इसका आंसर क्या होगा। 3 नंबर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 मिलीबार की समदाब रेखाएं जुलाई के अंदर कहां से गुजरती हैं। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी आप राजस्थान की बात करो और दाब रेखाओं की बात करो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जुलाई की बात की जा रही है, तो जुलाई के अंदर क्या होगा। जुलाई के अंदर दाब, मिलीबार, समदाब रेखाएं, ये बात की जा रही है, उसको समझिएगा। 997, 998, 999 और 1000 की, 999 की, 998 की और 997 की। तो सिंपल सी बात है। सिरोही के अंदर, सिरोही आपको देखने को मिलेगा, प्रतापगढ़ आपको देखने को मिलेगा, उदयपुर और ये वाला। तो आपको दिक्कत सिरोही से उदयपुर, उदयपुर से प्रतापगढ़ और प्रतापगढ़ से झालावाड़, ये वाला आपको देखने को मिलेगा। ये 1000 मिलीबार की रेखाएं आपको देखने को मिलेंगी, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्वती कालीसिंध लिंक परियोजना के बारे में सही कथन है। ईआरसीपी का समझौता,
28 जनवरी 2023 को हुआ, नहीं साहब 28 जनवरी 2024 को हुआ था, पहला ही गलत हो गया। इसका नाम वर्तमान है रामजल सेतु लिंक परियोजना के नाम से, बिल्कुल सही कर दिया। इसे राजस्थान में 17 जिले प्रभावित होंगे, बिल्कुल होंगे। इसमें राजस्थान के 6 बैराज और एक बांध, एक बांध नहीं साहब, इसमें 2 बांध हैं। एक तो आपको पता ही होगा सबको, ईसरदा बांध, और एक है इसका डूंगरी बांध। ये ध्यान रखने की बात है। तो इसमें पूछा क्या गया, सही कथन कौन सा है, तो 2 नंबर और 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो इसका आंसर, ये इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पर्यावरण विषय पर युवा संसद का आयोजन कहां किया गया था? युवा संसद की बात की जा रही थी, तो ध्यान रखिएगा, युवा संसद की बात की जा रही थी। कहां पर आयोजन किया गया, किसने आयोजन किया? ओम बिरला ने, वासुदेव देवनानी ने, भजनलाल शर्मा ने, हरिभाऊ किशन भाऊ वागड़े। आपको पता है ये राज्यपाल हैं, ये आपको पता है ये सीएम है, ये आपके विधानसभा के अध्यक्ष हैं, और ये लोकसभा के अध्यक्ष हैं। पहली बात तो वासुदेव देवनानी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था, शायद 24 और 25 जनवरी के, ठीक है। और यहां पर 2 भाई थे, एक आदित्य और एक लक्ष्य। आदित्य और लक्ष्य के द्वारा एक पुस्तक थी जिसका नाम था वायु एवं महाकुंभ। इस उत्सव का विमोचन भी किया गया था वासुदेव देवनानी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन बताइए। बाप बीएपी, बाप पार्टी भारत आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सितंबर 2023 में इसको राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया। बाप के वर्तमान में एक सांसद और 3 विधानसभा अध्यक्ष, 3 विधानसभा अध्यक्ष नहीं है, इसके सदस्य कुल एमएलए के रूप में 4 हैं, 1 एमपी और 4 सांसद हैं। तो ये 4 एमएलए हैं, 1 सांसद है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये गलत हो गया। बीजेपी व कांग्रेस के बाद राज्य की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, बिल्कुल तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है, जिसके पास 1 एमपी और 4 एमएलए हैं, बिल्कुल करेक्ट। तो ये भी सही है, इसका ये भी सही है। तीसरा, बाप के अध्यक्ष के राजकुमार रोत हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये भी इसका गलत हो गया। राजकुमार रोत तो इसके संस्थापक हैं, और इसके अध्यक्ष के रूप में कौन है, मोहनलाल रोत। तो इसका आंसर क्या होगा, ये भी गलत। तो 1 और 3, तो इसका आंसर बी, इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हस्तशिल्प एक्सपो का आयोजन कब किया है? तो हस्तशिल्प की जब भी बात है, हैंडीक्राफ्ट की जब भी बात है, तो आपको जोधपुर याद रखिएगा। जोधपुर में 23 से 26 जनवरी 2025 को इसका आयोजन किया गया। पहली बात बोरानाडा में, किस पर, बोरानाडा में। और इसका उद्घाटन जो आपके केंद्रीय संस्कृति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 नंबर। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के संदर्भ में सही बताइए। जूडो प्रतियोगिता की बात की जा रही थी। जूडो प्रतियोगिता आयोजन बिल्कुल 5 से 6 जनवरी को बिल्कुल दिल्ली में किया गया, बिल्कुल करेक्ट है। इस प्रतियोगिता में राजस्थान ने 2 स्वर्ण और 1 बिल्कुल 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। प्रथम बार राजस्थान में ओवरऑल ऑल ट्रॉफी जीती, बिल्कुल ये भी सही है। नीति चौधरी और हिमांशु चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता, ये गलत हो गया। हिमांशु ने रजत पदक जीता था, ठीक है। अब 2 स्वर्ण पदक में एक तो मोनी चौधरी हो गया, रजत पदक में हिमांशु हो गया, और 1 स्वर्ण पदक आकाश ने जीता था। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसने रजत पदक जीता, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो 1 गलत हो गया, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, ये 3 क्वेश्चन इसके सही है। तो ये 30 क्वेश्चन थे जो आपके पेपर लिया गया था, उसका सॉल्यूशन था। टाइम कम था, इसलिए थोड़ा स्पीड से इनका सॉल्यूशन बता पाया। देखिएगा, अगर कोई गलती होगा उसको मिसमैच करिएगा, और अगले पेपर के लिए तैयार रहिएगा। अगले नेक्स्ट शनिवार को आपको इसी तरह का एक पेपर और देखने को मिलेगा। तो इस पेपर के सॉल्यूशन के लिए आज सभी को धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।